Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shriram Public School. So till now we have studied all the forms of the business organization. After that we have studied the formation of the joint stock company and what are the important documents required for the formation of the joint stock company, right? Now today is the last question. Choice of the forms of business organization. It means that if you are going to open your own business organization, so which type of business organization you supposed to select, how you are going to decide, let's understand today's topic in today's lecture. Okay, after studying the various forms of the business organization, it is evident that each form has certain advantage as well certain disadvantage. अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखी, राइट, उसमें कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज है, राइट. It therefore becomes the vital that certain basic consideration are kept in the mind while choosing an appropriate form of the business organization. इसीलिए जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम ओपन करने जाएंगे, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी है कि किस बेस पे हम अपने बिजनेस का चॉइस करेंगे. The important factor determining the choice of the organization are listed in the table below. So नीचे दिया गया है, चलिए देखते हैं. So see, in table 2.4 they have given some factors and most advantage and least advantage according to that, right? See, if you going to see the availability of capital, so there is a lots of capital available in joint stock company, right? But if you having less capital, then you may go for the sole trading purpose, right? It means that ये जो most advantage है, least advantage है, इसके हिसाब से हम लोग बाइफरगेट करेंगे, ठीक है. अब आप कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जाएंगे तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में जाइए, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही कम है, कंपनी का बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका लीस्ट एडवांटेज है. नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटर अगेन. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, सोल्ड कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी. इसका मतलब ये मोस्ट एडवांटेज है. अगर आप किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन कर रहे हो तो आप उसमें अपना ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़, राइट. लेकिन और पार्टनरशिप में भी ट्रांसफ़र अलाउड है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है. और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी में है तो पॉसिबल नहीं है हाँ कि आप अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र करिए. लेकिन हाँ, अगर आप जॉइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी में हैं तो आप अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन वहाँ ये कम एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे करने पर क्या होगा कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट फिर से पूरा चेंज करना पड़ेगा, वो पुराना पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट मैनेजरल स्किल के हिसाब से देखिए कंपनी मोस्ट एडवांटेज है, सोल ट्रेडिंग कम है, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स है, रेगुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिन्यूटी, लायबिलिटी. अब हम इसको ही डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है. चलिए, फर्स्ट वन क्या है, कॉस्ट एंड इजी इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले क्या देखना है, कॉस्ट और बिजनेस सेट करने में सबसे ईजी कौन सा है, ठीक है. As far as initial business setting up costs are concerned, sole proprietorship is the most inexpensive way of starting the business. Most inexpensive यानी सबसे कम खर्चा या ना खर्चे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी करनी नहीं है, कोई फॉर्मेशन तो करना है नहीं, राइट. अब डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. However, the legal requirements are minimum and the scale of operation is very small. In case of the partnership also, the advantage of less legal formalities and lower cost is there because of limited scale of operation. Cooperative society and company have to be compulsorily registered. यानी कि क्या कह रहा है, इजी फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए और कॉस्ट इंकर्ड के हिसाब से तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप हम एडवाइजेबल है, क्योंकि इन दोनों में फॉर्मेशन बहुत ही कम है और कॉस्ट ऑफ कम है और कैपिटल भी बहुत कम रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी करना ही होगा, और उसका फॉर्मेशन भी बहुत ही लेंदी और एक्सपेंसिव है. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज हैव टू बी कंपलसरली रजिस्टर्ड. फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व अ लेंदी एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर from the point of view of the initial cost. Therefore, the sole proprietorship is the preferred form as it involves least expenditure. Company form organization on other hand is more complex and involve greater cost. इसका मतलब अगर आप न्यूली बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यही एडवाइस दिया जाएगा कि आप सबसे पहले तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप की तरफ ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कॉस्ट ज़्यादा लगता है और लेंदी प्रोसीजर है, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लायबिलिटी. लायबिलिटी एज आई टोल्ड यू, जब भी हम बात लायबिलिटी की करते हैं
तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों को कंसिडर करना है, ठीक है। वी हैव टू कंसिडर 2 पॉइंट। फर्स्ट वन दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज द लोन आउटस्टैंडिंग। ओके, सी, in case of the sole trading, sole proprietorship and partnership firm, the liability of the owner partner is unlimited. This may call for paying the debt for the personal asset of the owner. इसका मतलब ये है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इससे होता क्या है, इनकेस अगर आप समझे पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, लोन्स वगैरह के, बैंक वगैरह, तो इसमें आप सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस का पैसा यूज़ करोगे, प्रॉफिट, फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी। उसके बावजूद अगर आपके ड्यूज क्लियर नहीं होते हैं तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना होगा, यानी सेल करना होगा इस लाइबिलिटी को क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग और उनका बिजनेस एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस में कॉल फॉर पेइंग द डेब्ट फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस ओनली द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कंपनीज हाउएवर लाइबिलिटी इज लिमिटेड एंड क्रेडिटर कैन फोर्स पेमेंट ऑफ द अदर क्लेम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज एसेट्स। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, ठीक है, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर परसेंटेज इन द कंपनी एंड द कंपनी प्रॉपर्टी। सिंपल मीनिंग में ये है कि मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट कंपनी ने कोई लोन लिया, ठीक है, तो इन केस अगर वो लोन, पहली बात तो ये कंपनी के नाम पे लोन ली जाती है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको सिर्फ उनका जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है, जितना उनको परसेंटेज ऑफ शेयर प्रॉफिट मिलता है एज अ डिविडेंड, उतने ही परसेंटेज का इनको लोन पे करना है जितने परसेंटेज का इनका ओनरशिप उसमें है, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होता है, इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं टच होती है, यहाँ पे कंपनी के ही प्रॉपर्टी से क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेफ होती है, ठीक है। Hence, from the point of view of investor, the company form of organization is more suitable as the risk involved is limited. तो अगर लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप ज़्यादा रिस्कियर है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी के जाने के चांसेस है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। Continuity of sole proprietorship and partnership firm is affected by such an event as a death, insolvency or insolvency of owner. Simple meaning है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न उनकी बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म और उनका बिजनेस, ओनर और बिजनेस दोनों ही एक है। ओनर है तब तक बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस बंद, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म में उनके ओनर यानी कि जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या वो रिटायर्ड ले लेते हैं अपने बिजनेस से, तो उनका बिजनेस तुरंत बंद हो जाता है। हाउएवर सच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। इसका मतलब कि कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉसिबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और जॉइंट इन द फैमिली। जॉइंट इन द फैमिली में इसलिए क्योंकि मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट को पार्टनर जो सबसे हेड होंगे वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉइंट इन द फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी कंटिन्यूटी एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एबिलिटी। A sole proprietor may find it difficult to have the experience in all the function area of the management. In other words, in other forms of the organization like partnership and the company, there is no much problem because see, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, सोल ट्रेडर अकेले है, ठीक है, तो वो अकेले सारी एक्टिविटीज़ को खुद अच्छे से कर तो सकते नहीं, ठीक है। अब कोई भी ओवरऑल एक्टिविटी में ऑलराउंड तो नहीं हो सकता, राइट। किसी एक्टिविटी में कोई बहुत एक्सपर्ट होगा तो किसी में कम एक्सपर्ट होगा, तो इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत कम होती है कंपेयर टू अदर। इन अदर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप एंड द कंपनी देयर इज नो सच प्रॉब्लम। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द मेंबर इन सच ऑर्गेनाइजेशन अलाउ द मैनेजर टू स्पेशलाइज अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब पार्टनरशिप फर्म में भी मोर देन वन होते हैं, इसीलिए वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वर्क को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैनेजरियल एफिशिएंसी हाई होती है और हम ये कह सकते
सकते हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी होती है। और रही बात जॉइंस्टर कंपनी की, तो वहाँ तो बहुत ही बड़ी फर्म होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करते हैं। जो वहाँ के शेयर होल्डर ओनर हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो लोग खुद तो ओनरशिप मैनेजमेंट करते नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए एक कई एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बट दिस लीड्स टू द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द पीपल। फर्दर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर अल्टरनेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत हाई रिक्वायर्ड होती है, जो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं जॉइंस्टर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कंसिडरेशन, यानी कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, कम ज़्यादा मीडियम, इस पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा बिजनेस हमें चूज करना चाहिए। अ कंपनी आर इन अ बेटर पोजीशन टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर्स टू द लार्ज नंबर ऑफ द इन्वेस्टर। अब यहाँ पे कंपनीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि कंपनीज क्या है, शेयर इश्यू करके जितना चाहे उतना कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए उनको कैपिटल की इश्यू नहीं आती है। पार्टनरशिप फर्म में भी क्या है, मोर देन वन पर्सन होते, तो वो लोग भी आपस में कैपिटल हाई कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि वो अकेले ही कैपिटल लाता है। तो कंपेयर टू वन इंडिविजुअल की सेविंग, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैपिटल क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ सी, अब कैपिटल कंसिडरेशन में और क्या बता रहे हैं, फॉर्म में बी सुटेबल वेयर इज फॉर मीडियम इन द स्मॉल साइज बिजनेस वन कैन ऑप्ट फॉर द पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपांशन द कंपनी इज मोर सुटेबल बिकॉज द its capability to raise the more fund and invest in the expansion of the plan. It is preciously for this purpose that in our opening case, Neha's father suggests that she should consider switching over to the company from of the organization. Simple meaning में है, क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, छोटा कम पैसा है, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है या आप ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, ये कैपेसिटी आपके पास है, तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को प्रेफर करिए। क्योंकि सिर्फ बिजनेस करने के लिए, मार्केट में रहने के सोल ट्रेडिंग कंसर्न इट्स ओके, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सजेशन किसका दिया जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है बिजनेस एक्टिविटी पे कंट्रोल करना, ठीक है। इफ द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर्ड, प्रोप्राइटरशिप में बी प्रेफर्ड, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस पे पूरी तरह से अकेले कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे बिजनेस को अकेले हैंडल करना चाहते हैं, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बेटर है, ठीक है। बट इफ़ द ओनर डू नॉट माइंड शेयरिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, बट अगर आप ओनर नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से बिजनेस में कोई भी डिसीजन ले या कोई कंट्रोल करे, ठीक है, तो उनके लिए पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड। द एडेड एडवांटेज इन दिस केस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप। यहाँ पे कंपनी का एडवांटेज क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट है, ठीक है। ओनरशिप और कंपनी दोनों ही सेपरेट है, तो इसकी वजह से इन लोगों को कंपनी पे किसी भी तरह का कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं करना पड़ता है। यानी कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट लेना है, बस बाकी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई काम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नेचर होते हैं। इफ द डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट इज नीडेड विद द कस्टमर, अगर आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ एंगेज होना चाहते हैं इन बिजनेस एक्टिविटी में, तो आपके लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न बेस्ट है, ठीक है। Proprietorship may be more suitable for a large manufacturing unit. However, when a direct personal contact with the customer is not required, then the company form of organization may be adopted. For example, अगर आप कस्टमर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहते, आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का सजेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। Similarly, in the case where the service of a professional nature are required, partnership form is much more suitable, ठीक है। Now next, it would not be out of the place to mention here that the factors stated above are interrelated. अभी तक हमने जो भी फैक्टर्स देखे, जैसे कैपिटल, कंट्रोल, कंसिडरेशन, मैनेजरियल स्किल, जो भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ लिंक है, कनेक्टेड है। फैक्टर्स लाइक कैपिटल, कंसिडरेशन, रिस्क वेराई विद द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड हेंस अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सुटेबल फ्रॉम द point of view of the risk are for given business when run on a small scale might not be appropriate when a same business is carried on a large scale.
It is therefore suggested that all the relevant factors must be taken into the consideration while making a decision with respect to the form of the organization that should be adopted. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. जय हिंद, स्टे होम, stay safe, take care, have a nice day. If you having any doubt, student, please ask me in the evening schedule. Jai Hind once again.